मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी स्वीकार करें। और मेरे जो मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद और कुछ दृष्टांत सामने आने के बाद ये बना रहा हूँ मैं कि निरंकार जो कहते पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, इस पे विश्वास कैसे हो सकता है, इस पे इसका एहसास कब और कैसे हो सकता है, कब तक हो सकता है, किस कंडीशन में हम निरंकार पे विश्वास कब रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब तक कायम रह सकता है, कभी आपने सोचा? और कब तक हम इससे जुड़े रह सकते हैं? बख्श लेना, कुछ ऐसा दृष्टांत सामने आया है। बात करते करते किसी संत महात्मा से बहुत देर बात हुई तो कहा महापुरुषों जी सही तो कह रहे हैं। तो बहुत सारी आधे घंटे हमने बात करी है। तो सोचा इसी टॉपिक पे कि हम कहते ये परम पिता परमात्मा कड़कड़ तेरा वास, करण करावन हाथू सब कुछ तेरे पास। निरंकार ही पूरी सृष्टि का मालिक है और हमें साकार रूप में हमें संबोधित करता है, हमें बताता है। जो आज के समय का रहबर सदगुरु सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में हमें समझा रहे हैं, हमें बतला रहे हैं, हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। तो हम इस निरंकार पे विश्वास हमारा कब तक टिका रहता है, हम विश्वास कब तक करते हैं और हम इसका एहसास कब तक बनाए रखते हैं, कब हमारा एहसास छूट जाता है, कब हमारा एहसास टूट जाता है, कब हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। ज़्यादातर हमारा इसका एहसास कनेक्शन खत्म ही रहता है और विश्वास खत्म ही रहता है। ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, मगर बात सामने आई तो सोचा कि हाँ, क्योंकि हमें इस पर विश्वास तो है, मगर जहाँ आप बीती आती है तो हम इस पर हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। क्योंकि हम इसकी बजाय जुड़े किससे हैं बताता हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, पूरी बात बताता हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप गोल गोल घुमाते हो। क्योंकि गोल गोल ऐसा ना कि अगर हम 1 मिनट में वीडियो ख़त्म कर देंगे तो वीडियो वो शॉर्ट में चला जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि कम से कम 4 से 5 मिनट का भी वीडियो चाहिए। तो थोड़ी सी आप लोगों से कुछ नमस्कारी हो जाती है, कुछ बात हो जाती है और कुछ थोड़ा सा जानकारी। तो हम वो बात बताते हैं। बहुत से लोग अभी कमेंट खास पिछले वीडियो में आया तो कहते हैं आप गोल गोल घुमाने के बजाय सीधा सीधा बता दो। अगर हम वीडियो ऑन करते बता दें तो बस वीडियो ख़त्म है, इंटरेस्ट नहीं लेना कोई। तो वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे हम सत्संग जाते हैं, बख्श लेना। अगर हम सत्संग जाते हैं, सत्संग का टाइम 6:30 से 8 बजे, 1.5 घंटे का है, और 6:30 बजे जाते ही अगर प्रवचन शुरू हो जाए, सीधा प्रवचन शुरू हो जाए और ख़त्म हो जाए, फिर आपको क्या बोलूं, सत्संग का आनंद नहीं आएगा। इसीलिए पहले अवतार वाणी, कुछ भजन, कुछ कीर्तन, कुछ संत महात्माओं के भाव रखे जाते हैं। उसके बाद फिर सदगुरु के हमें वचन सुनने को मिलते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और आता है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारे निरंकारी संत महात्मा हैं, बहुत से पता नहीं, अब इतना तो नहीं पता कौन क्या है। कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप गोल गोल घुमाते हो, सीधा सीधा बताया करो। अगर सीधा सीधा बताया तो ऐसे के तो सत्संग का समय होता है, जब कई माता जी का भी सत्संग होता है, समय रखा 11 से 3 बजे तक का। अगर 11 से 3 माता जी बोलती रह जाएंगी तो अक्सर लोग सुन पाओगे नहीं। तो अलग अलग किरदार निभाने के बाद फिर उस वहाँ तक पहुँचते हैं। तो बताते हैं कि निरंकार पे विश्वास कब टिका रह सकता है, निरंकार का एहसास कब तक बना रहता है और कब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। चलते वीडियो शुरू करते। मगर जो पहली बार वीडियो देकर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे लाइक करने, और कुछ गलती हो जाए बख्श लेना, कमेंट करके जरूर बताएं। तो निरंकार का एहसास और निरंकार का विश्वास कब तक टिका रहता है? जब तक हम ये काम करते हैं तब तक। कौन सा काम?
सबसे पहली बात तो ज़्यादातर मोस्टली हम किस पे टिके रहते हैं, किसका एहसास रहता है, इस शरीर का। सभी जानते हैं इस तन का एहसास हमें हर पल रहता, हर क्षण रहता है। निरंकार का तो एहसास रहता। अगर मान लो हमारे शरीर में कोई दुख तकलीफ होती है, शरीर में दर्द होता है, खुजली होती है, चोट लग जाती है, जुकाम बुखार हो जाता, सर में दर्द, आज वैसे मेरे भी सर में दर्द हो रहा, मगर हो रहा तो हो रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या कि हम भूल जाते हैं कि हमें इस ब्रह्म ज्ञान की दात जो बख्शिश हमें प्रदान की सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें अपार कृपा करके इस ब्रह्म ज्ञान को हमें दिया है, इस निरंकार को दिखाया, इस रमे हुए राम से हमें रूबरू कराया है। तो इसके कहते हैं हर चीज़ की हमें कीमत देनी पड़ती है, देनी पड़ती ना, बिना कीमत के कुछ नहीं मिलती। बरसात भी कीमत चुकानी पड़ती, जब बहुत भीषण गर्मी होती है तब जाके बरसात होती है। तो आपको बता देता हूं कि इन हमें ज्ञान देने से पहले 5 प्रण हमें हमसे लिए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक वो ये कीमत है, अगर ये हमने कीमत दी है तो इसका एहसास बना रहेगा। अगर इस कीमत में देखो 5 प्रण दिए, सबसे पहला प्रण तन मन धन परमात्मा की देन है, और सबसे पहले प्रण में सबसे पहला शब्द जो आता है वो है तन का। तन परमात्मा का है, मगर कहने को है हम मानते नहीं हैं, हम अपना ही मानते हैं। जरा सी दुख तकलीफ होती है हमारा विश्वास डावाडोल हो जाता है, हम अपनी मनमति में आ जाते हैं, तरह तरह के जुगत करने लग जाते हैं, जुगाड़ करने लग जाते हैं, तौर तरीके ये करना वो करना कि हमारा तन कैसे ठीक रहे। हम परेशान हो जाते हैं, इसका एहसास खो देते हैं। हमें एहसास कब तक रहेगा और कैसे विश्वास टिका रहेगा? जब तक हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें एक एक वचन जो उनके मुखार बिंदु से जो हमारे कानों में जाता है और जहन में उतार ले, उन्हीं वचनों पर चलते रहे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, कितनी भी परेशानी आ जाए, दुख तकलीफ हो जाए, होगा तो अब गर्मी है उसका एहसास तो होगा, मगर सच्चाई अगर मालूम है तो हमें उस गर्मी का भी एहसास होने के बाद तकलीफ नहीं देगी। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम सदगुरु के वचनों पर चलते रहेंगे, सदगुरु के मुखार बिंदु से एक एक शब्द को अगर हम अपने जहन में उतारेंगे तो ही हम इस निरंकार के एहसास में बने रहेंगे। इस निरंकार का डर भय बना रहेगा कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, ये देख रहा है, ये इसके सामने। क्योंकि देखो अगर हम अभी यहाँ बैठे हैं, अभी हम थोड़ा साइड हट जाए तो हम कैमरे से तो दूर हट सकते हैं, मगर इस निरंकार के सामने हमेशा कहाँ जाओगे? दरवाज़ा बंद कर लो, कुंडी बंद कर लो, लाइट बंद कर लो, इस निरंकार से तो नहीं छुप सकते ना। ये निरंकार रूप में हर जगह है और साकार रूप में सदगुरु माता जी हमारे साथ हैं हमेशा। कैसे? साकार यहाँ बैठा है और निरंकार रूप में हमारे साथ हर दम, हर क्षण, हर श्वास श्वास, श्वास श्वास, हर श्वास में परमात्मा ही है। अंदरो बाहरो इक्को जानो। तो निरंकार का एहसास और निरंकार पर विश्वास तभी हो सकता है जब तक हम सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे, उनके वचनों पे चलते रहेंगे। और सबसे पहली बात, ये तन मन धन 5 प्रणों में से हम 4 प्रण अगर छोड़ देते हैं, अगर पहला प्रण और ये पहला ही प्रण अगर मान लेते हैं तो भी हमें इस निरंकार का एहसास बना रहेगा। क्योंकि अगर निरंकार का एहसास हम बनाए रखेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, इसके भाड़े में रहेंगे, तो हमें हमारा विश्वास पक्का होता जाएगा। भाड़े में रहने के लिए सबसे पहली बात है सदगुरु पे अटूट विश्वास। सदगुरु पे अटूट, सदगुरु कोई आम नहीं है, कोई सदगुरु कोई हमारा बनाया हुआ सदगुरु नहीं है। ये प्रकट होता है कि सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है, और सदगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। जब तक हम सदगुरु के वचनों पे चलेंगे, गुरुमत में रहेंगे और एक एक वचनों का पालन करेंगे, तभी तक हमें इसका एहसास, इसका भय बना रहेगा और इसके मतलब इसके साथ हमारा विश्वास और इसका जो हमारा रिश्ता पक्का बना रहेगा। कब तक?
जब तक, कब तक, जब तक हम, देखो कहते हैं अगर हम तन को देख के चलेंगे तो कभी भी, अगर हम इसको मान के चलेंगे, सब कुछ भूल जाओ, तो अगर हम इसको, तन को मान के चलेंगे, तन ये मेरा है, तन हमारा दुखी है, तन में दर्द हो रहा, तन में खाज हो रही, तन में खुजली हो रही, तन में चोट लग गई है, तन में जो बुखार आ गया, जुखाम आ गया, ये हो रहा, तो इसका एहसास कभी नहीं, खो देंगे हम एहसास, इस पर विश्वास रहेगा ही नहीं। क्योंकि हमें जो प्रण दिए हैं, 5 प्रणों में सबसे पहला प्रण और सबसे पहला शब्द आता है तन। तन मन धन, तन मन धन की छोड़ो, तन की ले लो। तन अगर हमने इसी का मान लिया, मानो नहीं इसका है, अगर तन इसका है तो इस दुनिया में हमारा और है क्या। जब ये हमारा तन नहीं है तो इस तन से, जो इस तन के जरिए से, इस तन के मतलब माध्यम से, कहते हैं कि शादी हो गई तो एक बीवी आ गई, वो तन भी हमारा हो गया, बीवी और हमारे जरिए से कुछ बच्चे आ गए, वो तन भी हमारे अपने हो गए, तो हम इसका एहसास खो देंगे, विश्वास नहीं रहेगा। तन को हम पूर्ण रूप से समर्पण कर दे कि सब कुछ तेरा है। वैसे तो कहते हैं कि सब कुछ तेरा है, तू जाने, तू तेरा काम जाने, कि कहते ना कि माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, मतलब तुझ बिन कोई और नहीं हमारा, सब कुछ तेरा है, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। धन तो बाद में आता है ना, जब तन ही नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। अब मैं दुकान बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, ये तन नहीं होगा, यहाँ नहीं आऊँगा तो धन कैसे। अब धन तो तब आएगा ना जब ये तन काम करेगा। अगर ये तन हमारा है तो फिर समझ लो हमारा सब कुछ हमारा है, तो परमात्मा का कुछ है ही नहीं। धन भी हमने बनाया है क्योंकि हमने मेहनत करी है, और मन भी हमारा ही हो गया क्योंकि हम मन से सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो कुछ 4 पैसे कमाई करते हैं, कुछ बिजनेस बढ़ाते हैं, गाड़ी बंगला लेते हैं, प्लॉट खरीद के बिल्डिंग बना लेते हैं। तो ये तन की बात, जब तक हम, ये जो सामने तन है यही दुख का कारण है। अगर हम कहते ना इसको खो दें, इसको समर्पण, कहते ना कि जो सदगुरु के चरणों में अपने आप को मार देता है, कहते जीते जी जो मर गया वो तर गया। जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को मार देता है, मतलब तन को पूरी तरह से मार दे कि मैं नहीं हूँ, तू है, ये भी तू है और ये भी तू है और ये पूरा जहाँ भी तू ही है, तो सुखी सुख दुनिया में। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। कोई भूल हुई हो तो बख्श लेना, क्योंकि आप जी के चरणों की धूल है जो आप जी ने सिखलाई दी है, बस उतने आप जी के सामने पेश करता हूँ। तो सभी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।